खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के फिपना विधानसभा के अंडरिया गांव में एक मामला सामने आया है। जहां अंडरिया गांव में एक पुरवा है पिपरा खुर्द, जो परिसीमन से पहले छतवा गांव में था, लेकिन जब परिसीमन हुआ तो छतवा से कटकर अंडरिया गांव में मर्ज हो गया और छतवा गांव अब रतसर नगर पंचायत में चला गया। अब पिपरा खुर्द के लगभग 250 लोग अंडरिया के हो गए। अब जब ग्राम पंचायत का चुनाव में पिपरा खुर्द के ग्रामीण मतदान किए थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव जब आया तो ये ग्रामीण अपने मतदान से वंचित हो गए। 2019 के लोकसभा के चुनाव में मतदान से वंचित हो गए थे। ग्रामीणों ने इसकी कई बार शिकायत जिला अधिकारी से लेकर सदर एसडीएम तक को की, लेकिन अधिकारियों तक के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। काफी शिकायत के बाद भी ग्रामीणों की फरियाद अधिकारी नहीं सुने। अब ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इसकी सूचना हम लोग कई बार किए हैं, लेकिन अधिकारी मंत्री के दबाव में हम लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार यादव सर। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा खुर्द के। क्या समस्या है? सर हमारा समस्या है कि हम लोग लोकसभा विधानसभा का चुनाव 2017 और 2019 में नहीं दिए थे, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी चुनाव वोट दें तो नहीं दे पा रहे हैं, और नाम नहीं चढ़ा है। हम लोग का पूरा नाम काट दिया गया है 2015 से ही, और 17 में भी नहीं दिए थे, 19 में भी नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या वजह है? सर वजह तो बीएलओ का ही है, और जाते हैं वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए तो कोई सुनाई नहीं हो पाता है। इससे पहले आप किस ग्राम सभा में थे? छतवा में थे सर। तो वहाँ पे हम लोग थे तो वोट दिया जाता था, जाते थे घर के परिवार वोट देने के लिए। जब से अंडरिया गए तब से हम लोग का नाम काट दिया गया है। तो कब से अब अंडरिया में आपके गांव मर्ज हुआ है? सर हो गया तो 2017 से पहले ही हुआ था वहाँ पे जी। हाँ, और यहाँ पे नहीं कोई वोट नहीं दे तो इसके लिए क्या प्रधान से या किसी उच्च अधिकारियों से संपर्क किए? जी हाँ, शिकायत तो हुआ था जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। नहीं हो रही है जी। तो क्या लगता है कि इस बार भी चुनाव मतदान आप लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? भी इसके बारे में बता नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास तो किया जा रहा है कि इस बार। तो कितनी बार से आप लोग वंचित हैं मतदान करने से? 2 बार से सर वंचित हैं। 2 बार से? 2017 में भी नहीं दिए थे, 2019 में भी नहीं दिए थे। किस मंत्री के दबाव में और कौन बीएलओ हैं? मंत्री तो यहाँ पे उपेंद्र तिवारी हैं, तो उन्हीं के दबाव में हैं, और कुछ कास्टेज में से भी वो ग्रसित हैं बीएलओ। जी। तो क्या नाम है बीएलओ का? सर बीएलओ का नाम तो अभी हमको बता नहीं पाएंगे। कोई राय साहब हैं। जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं राय साहब? अंडरिया के हैं, मुकेश राय की पत्नी है। अच्छा। राय की पत्नी। तो वह कभी आती है यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए या नाम जोड़ने के लिए? आना तो सर दूर की बात है, खुद लोग यहाँ के, हम लोग वहाँ उनके पास जाते हैं तो वो सुनती नहीं है। उनका कहना है कि अनुभाग चेंज नहीं हुआ है तो हम नाम नहीं चढ़ाएंगे जी। और छतवा ग्राम सभा में हम लोग भी चाहते हैं कि अगर वहाँ भी चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हम लोग का नाम चढ़े जी। तो आप लोग ये 2 बार विधानसभा का और 1 बार लोकसभा का जो चुनाव है आप लोग बंद कर चुके हैं, मैंने को मतदान नहीं किए हैं। 2017 में भी हम लोग वोट नहीं किए हैं और 2019 में भी नहीं कर पाए हैं जी। इसमें प्रयास कर रहे हैं कि चढ़ जाए तो वोट कर लें, जबकि मतदान करना सबका अधिकार है। 1950 पे हम लोगों ने फोन भी किया था। ग्राम सभा की संख्या क्या होगी? ग्राम सभा की संख्या सर 200 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 130 के करीब हम वोटर हैं। अनूप यादव। अनूप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यहाँ पिपरा खुर्द का। क्या समस्या है? बहुत ही समस्या है। बहुत पहले से बीएलओ को जा रहे थे, पास में भी बोल रहे थे नाम चढ़ा दीजिए, बीएलओ कुछ सुनता नहीं है। उपेंद्र तिवारी के दबाव में हम लोग का गाँव का बहुत दिन से नाम वर्चित है, क्योंकि हम चाहते हैं इस बार 2022 के चुनाव में वोट देना चाहते हैं सभी गाँव के लोग। यह जो पिपरा खुर्द है पहले कौन से ग्राम सभा में थी? छतवा में। अब किस में हो गई? अब अंडरिया में हुआ, अब में 5 साल पहले से हुआ है जी। नहीं 5 साल तो ये कब से आप लोग 15 साल पहले? नहीं कब से आप ये मतदान नहीं कर रहे हैं इस ग्राम सभा? मतदान सर 17 में भी नहीं किए थे, 2019 में भी नहीं किए थे, और इस बार भी लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे। वो चाहते हैं देना। और अच्छा, देना चाहते हैं जी सर। तो क्या इसके लिए कोई जागरूक करने वाली जो टीम है या बीएलओ है या ग्राम प्रधान है, आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत किए हैं सर, बट कोई सुनता नहीं हम लोग का। शिकायत करने के बावजूद भी? तो क्या अब लगता है कि इस बार का भी जो मतदान है आप नहीं दे पाएंगे? नहीं, तो कोशिश तो पूरा है कि हम लोग चाहते हैं पूरा गांव का। यहाँ पे देख ही रहे हैं आप लोग, सब लोग यहाँ। क्या संख्या होगी इस पूर्वे का? इस पूर्वे का संख्या 130 है, जिसमें होटल हम लोग वोट देना चाहते हैं सभी लोग जी। संख्या क्या है? संख्या 200 से ऊपर है हमारे गाँव का।
250 है बसरते वो आपका कमलेश यादव, एक कमलेश कहाँ के रहने वाले हैं? पीपरा खुर्द। क्या समस्या है आप लोग? समस्या ये है कि यहाँ पर हम लोग पहले छतवा ग्राम सभा में थे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का नाम जो है कि अमडरिया में चला गया है और प्रधानी चुनाव में हम लोग यहाँ पे अमडरिया में वोट किए भी हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में हम लोग का नाम काट दिया गया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने डीएम, एसपी, डीएम और एसडीएम और बीएलओ से भी कई बार मिल चुके हैं। बीएलओ जो है कि कुछ किसी के दबाव में या मंत्री के दबाव में आकर के ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ठाकुर जी यादव जी, ठाकुर जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी, पिपरा खुर्द से। पिपरा खुर्द। कौन सा ये ग्राम सभा है? ग्राम सभा अमडरिया है जी, क्या मामला है? आप लोग जिला अधिकारी तक पत्र दिए हैं, वजह क्या है? मामला ये है कि पहले हम लोगों का ग्राम सभा छतवा में था और न्याय पंचायत हम लोगों का अमडरिया है, जिसमें विधानसभा का चुनाव आया उसमें भी हम लोगों को नाम चढ़ाया नहीं गया, काटा गया। और फिर लोकसभा का चुनाव आया 2019 वाला, उसमें भी 2015 वाला उसमें भी काटा गया और 2019 वाला भी काटा गया जी। और आज तक चढ़ नहीं पाया। ये लोग जो है सब लोग एप्लीकेशन देते देते जिला कलेक्टर के पास जो है थक गए हैं जी। यह ग्राम सभा पहले कहाँ थी? किस ग्राम सभा में मर्ज थी? पहले ग्राम सभा छतवा था जी। 2015 का जब परसीमन आया तो उसमें कट कर अमडरिया चला आया और छतवा नगर पालिका में रक्षण में चला गया जी। तो आप कब से वंचित हैं मतदान करने से? 2015 से जी। तो क्या इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारियों से किए थे आप लोग? शिकायत करते करते हम लोग थक गए हैं जी। अभी ये 2022 का चुनाव आ रहा है, घोषणा भी हो चुकी है, तो क्या लगता है कि इस बार भी आप लोग मतदान से वंचित रहेंगे या मतदान करेंगे इस बार? मतदान हम लोग करना चाहते हैं मगर वंचित रखा गया है, काटा गया है और चढ़ा नहीं जा रहा है जी। तो इसके लिए तो जिला प्रशासन से लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयारियां की है, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि मतदान कराया जाए, मतदान लोग अधिक से अधिक संख्या इसमें बढ़े मतदान करने के लिए। मतदान हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम लोगों को वंचित किया जा रहा है और इसमें हम लोगों को जोड़ा जाए। यह जो पिपरा खुर्द है, क्या संख्या होगी, कितनी संख्या होगी यहाँ पे और कितने लोग वंचित हैं? कम से कम संख्या यहाँ 130 है जी, मतदाताओं की जी। फिर भी आप लोगों को वंचित किया गया है? वंचित किया गया है। क्या इसमें कोई बीएलओ आते हैं नाम चढ़ाने के लिए, कोई या प्रधान या कोई भी अधिकारी क्यों यह का जो पूर्वा है मतदान से वंचित है? बीएलओ आए थे जो है चढ़ाने के लिए, तो इसमें जो है कहे कि हम लोग नहीं चढ़ाने देंगे। यहाँ मंत्री जी का कुछ प्रमाण है, वहाँ चढ़ाने नहीं देते हैं कि यहाँ नहीं चढ़ेगा अमडरिया में, जबकि बहुत पहले से पिपरा खुर्द का न्याय पंचायत अमडरिया है जी। किस मंत्री के दबाव में वो काम कर रहे हैं? उपेंद्र तिवारी के दबाव में। क्या नाम है आपका? रामदयाल, कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा खुर्द। क्या मामला है रामदयाल जी? यहाँ पे यहाँ पर नाम चढ़ले लोग नहीं देते हैं। अमडरिया के बीएलओ जो है चाहती है कि अमडरिया में न चढ़े, छतवा में चढ़े जी। आखिर ऐसा क्यों? जब आप लोग अमडरिया में मर्ज हो गया, आपका गांव, आपका पूर्वा अमडरिया में मर्ज है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? परसीमन के हिसाब से आ गई अमडरिया में जी। पहले कौन किस ग्राम सभा में था? छतवा ग्राम सभा में। छतवा में था। तो आप लोग कब से मतदान से वंचित हैं? 3-4 साल हो गए जी। तो क्या बीएलओ या कोई अधिकारी नहीं आते हैं जांच करने के लिए कि इस गांव के लोग क्यों मतदान से? ना अमडरिया के एजा के वह बीएलओ गाड़ी जी। प्रधान से नहीं शिकायत करते हैं इसकी या किसी उच्च अधिकारियों से? प्रधान से शिकायत करते हैं इसकी? क्या बोलते हैं प्रधान जी? कहते हैं कि चढ़ी नहीं चढ़ी, नहीं चढ़ेगा। उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किए थे आप लोग? कोई दरखास्त दिया गया, फिर भी नहीं हो रहा है ना। तो क्या लगता है कि आपकी शिकायत देने के बावजूद भी अभी तक नहीं आप लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है? दबाव की वजह से। किसके दबाव की वजह से? कौन है जी जिसका दबाव में अधिकारी रह रहा है? अमडरिया के बीएलओ। जी, एक पर्चा बताएं सर। मैं रमाकांत प्रसाद, ग्राम अमडरिया जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। जी।
ये प्रधान जी ये बताइए कि आपके यहाँ पिपरा एक खुर्द गांव है, गाँव नहीं पुरवा है, पूरा जो आपके ग्राम सभा में विलीन हो गया है। ये जो वहाँ के लोग का कहना है या शिकायत भी दिया है जिलाधिकारी को कि अब तक हम लोग 2017 और 2019 का जो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें हम लोग मतदान नहीं किए हैं। अरे जिला अधिकारी को शिकायत कब की है ये तो आपको मालूम होगा। जनवरी में किए हैं कि इससे पहले किए हैं? जी पहले तो ये बताइए हम। तो वहाँ पर जैसे बैठे थे बात हो रहा था उस आधार उस अनुभव पर मैं कह रहा हूँ। जी भाग संख्या 6 और 7 ग्राम सभा अमदरिया का है। तो इसमें जो 6-7 है उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। जो सिस्टम आया था चुनाव आयोग की तरफ से उस तरह से काम भी लोग किया है। जी उसमें हम लोग को भी जो है कि थोड़ा पहल करना था, हम लोग किए। जी लेकिन भाग संख्या 8 जो है हमारे ग्राम सभा में है ये नहीं है, तो उसके लिए हम कहाँ दिक्कत में है। जी और भाग संख्या 8 में जो है कि एसडीएम साहब के हिसाब से जो है कि उन लोगों का नाम है। तो वो लोग फिर भी कह रहे हैं कि हम लोग मतदान से वंचित कह रहे हैं। हैं तो हम तो यहाँ पर तो फसान तो अगर उस तरह का है तो पहले 6-7 देख लीजिए। उसके ना तो 6-7 में ये बीएलओ जय ही नहीं करेंगे, तो जो 8 देखता होगा वो ना देखेगा। जी तो 8 वाले से वो कहें, अगर नहीं तो कह रहे हैं कि आप लोग शिकायत किए हैं तो वहाँ से जो निदान होगा। लेकिन वोट देना मौलिक अधिकार है उन लोगों का, वोट जो है कि देना चाहिए। लेकिन अब सिस्टम क्या इसके लिए कोई जागरूकता को कोई कार्यक्रम चल रहा है या लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मतदान करना ही ये है? मतदान के लिए तो जो सरकार का मंशा है या चुनाव आयोग का मंशा है वो सब टीवी पर इधर उधर चल ही रहा है। और मतलब प्रधान स्तर पर पूछ रहे हैं, मतलब प्रधान के यहाँ कोई सूचना है इसके बारे में? नहीं, जैसे लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूक करने के लिए तो अब जागरूक क्या करना है, जिधर जाइए उधर जो है कि चल रहा है भैया वोट देवे के बाद बस वोट देना है। हाँ हाँ वोट एकदम भले नाम हो या ना हो, हाँ? भले नाम हो या ना हो। हम अपना ग्राम सभा की बात कर रहे हैं जी। हम नाम हो ना हमारे यहाँ तो, लेकिन नाम देखिए हमारे अभी यहाँ पंचायत चुनाव में तो उन्होंने अपना इसमें नाम शामिल हो गया और आप मतदान भी किए आपको या जो भी जिसको किए हो। हाँ, हाँ, लेकिन विधानसभा में उनको वंचित किया जा रहा है, तो इसके लिए तो कम से कम आपको आपके तरफ से ठोस कदम उठाना चाहिए। तो बताइए क्या भूमिका है? अभी तो आपके माध्यम से हमको जानकारी कोई भूमिका नहीं है सर, ग्राम प्रधान की होती है। मतदान की भूमिका पर जो कह रहे हैं तो इसमें यह है कि जो जिसका नाम है वो जो है कि वोट करें। जागरूक पर जैसे आप पूछ रहे हैं, और हमारे ग्राम सभा में भाग संख्या 6 और 7 में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कह दे कि हमारा नाम छूटा हुआ है जी। इसलिए कि हम भी उसमें प्रयास किए हैं। लेकिन भाग संख्या 8 जब आपके यहाँ मर्ज किया गया है 8 नहीं है भैया हमारे यहाँ। अच्छा, तो लोकसभा में जो तो क्या उनको मानते नहीं है कि वो आपके ग्राम सभा में के लोग हैं? भाग 8 को खुद जो है कि ग्राम सभा अमडरिया का जो है कि वार्ड नंबर 13 है जी, और विधानसभा में जो है कि भाग संख्या चलता है जी। अच्छा, जहाँ तक आपको है कि वोट के लिए तो वोट जो है कि भाग संख्या 6 और 7 में कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग जिनका नाम छूटा था वो नाम चढ़ गया, जो मृतक थे उनको जो है कि ये लोग घूम घूम कर। तो भाग संख्या 8 जब आपके ग्राम सभा में है, वहाँ के मतदाता हैं। भाग संख्या 8 का मतदाता हमारा नहीं है जी। जो है उनको नहीं मानते हैं कि आपके ग्राम सभा के लोग हैं? हमारे ग्राम सभा में वार्ड नंबर 13 को मतदाता बन करके हैं जी। इसका वोटर लिस्ट अलग होता है, इसका वोटर लिस्ट अलग होता है जी। ठीक।